बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है। और आप लोगों को ना मैंने फ़र्स्ट ईयर की मैथ का ना चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, यानी चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, ये तमाम चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और चैप्टर नंबर 1 में से एक एक्सरसाइज रहती है और चैप्टर नंबर 2 रहता है और चैप्टर नंबर 3 की कोई 2 एक्सरसाइज रहती हैं। तो बच्चों, वो भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और हमने चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ किया हुआ था और उसका मैंने एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट करवा दी, 8.2 भी कंप्लीट करवा दी और मैंने 8.3 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की हुई थी। और ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, हम हो जाएगा। तो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था भी चैप्टर एक्सरसाइज 8 और ये जो सा चैप्टर नंबर 8 है ना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स लेने होते हैं, क्योंकि इसमें से कोई 2-3 MCQs लाजमी बनते हैं। तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंटों के लिए तो ये लाजमी है चैप्टर। तो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 8.3 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और आप लोगों को इसके अंदर जो उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिए साथ साथ। तो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नहीं नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आपने सोल्व करना है। तो बच्चों, और आपको ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के अंदर आ जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों देखिए ना, इस 1 + 1/4 + 1.1.3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ओवर 4.8 + 1.3.5 ओवर 4.8.12 + so on मसावी 2 का जज़र, यानी इस सीरीज़ का सम है ना 2 के बराबर है। यानी आपने सम ऑफ सीरीज़ मालूम करनी है, इस सीरीज़ का सम मालूम करना है। तो इस सीरीज़ का सम मालूम करने के लिए आपने एक तो x की वैल्यू निकालनी होती है, एक n की कीमत निकालनी होती है। और आपने ना इस सीरीज़ को ना इस सीरीज़ बाइनोमियल सीरीज़ के साथ आपने क्या करवाना है, कंपैरिजन। तो बच्चों, यहाँ से हमने x और n की कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड टर्म ये वाली ले लेंगे और यहाँ से ये वाली सेकंड टर्म ले लेंगे nx। और यहाँ से आपने x की वैल्यू बनानी है 1/4। इसी तरह n मल्टीप्लाई इस तरफ आके n क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थर्ड टर्म ले लेनी है 1.3 और 4.8। डॉट होता है बच्चों, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। और यहाँ से आपने ले लेनी है इसकी n × n-1, थर्ड टर्म इसकी ले लेंगे इस सीरीज़ की, यानी हम कंपैरिजन करवाएंगे। तो बच्चों, इस सीरीज़ को ना इस सीरीज़ के साथ हम क्या करवाएंगे, कंपैरिजन। वो कैसे, इसकी भी सेकंड टर्म, इस सीरीज़ की भी सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के बराबर रख लेंगे, थर्ड टर्म को इस सीरीज़ की थर्ड टर्म के बराबर कर लेंगे और यहाँ से हम x और n की वैल्यू मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 3 आ जाएगा, 8 चौका 32 आ गया। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास n इसी तरह n-1/2 फैक्टोरिया 2 के बराबर होता है। और आपको यहाँ पर ना आपने x की वैल्यू मालूम पुट करनी है। यहाँ पर आपने x की वैल्यू क्या है, 1/4n है और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। ये जो सी x की वैल्यू ना आपने इस x की जगह पुट करवा देना है।
3/32 आ गया मसावी n इंटू n माइनस 1/2। 1 का स्केयर 1 होता है, 4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, n का स्केयर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास देखें एक n इस n के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास देखो 16 दूना 32, ये वाला 32 इस 32 के साथ कैंसिल हो गया। जब भी दो किसी वैल्यू के दरमियान में मसावी आ जाए, वो दोनों वैल्यू बच्चों आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये 32 के साथ कैंसिल करवा दिए, तो ये मेरे पास बच गया 3, यहाँ पर आ गया n-1/n आ गया। ये n डिवाइड है, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास n-1 आ गया। तो ये आ गया 3n प्लस का n है माइनस का n हो जाएगा इक्वल टू -1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 3n में से -n करेंगे तो ये 2n आ जाएगा इक्वल टू -1। यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल लेनी, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरह यहाँ पर अब n की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन n इक्वल टू -1/2, तो 1 इसी तरह आ गया, 4 आ गया, n की वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2 और इज इक्वल टू x आ गया 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये मेरे पास -1/2 आ गई x की वैल्यू। तो जो करिएगा x की वैल्यू भी निकाल ली, n की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने क्या करना है, सीरीज़ का सम मालूम करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला है 1 + x सारे की पावर n। अब इस सीरीज़ का सम मालूम करेंगे। ये 1 इसी तरह x की वैल्यू है -1/2, 1/2 है, तो जो करिएगा, और ये मेरे पास n की वैल्यू -1/2, तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस माइनस माइनस का 1/2 और ऊपर होल की पावर -1/2, तो जो करिएगा। तो बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 2 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा और -1/2। अब 2 में से -1 करेंगे 1/2 आ जाएगा, और बच्चों ऊपर पावर कितनी है -1/2। तो बच्चों इस पावर को आपने लेके जाना है पॉजिटिव के अंदर, तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को तब्दील करवा देंगे, ये 2/1 बना देंगे और ये पावर किस में चली जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। 2/1 2 के बराबर है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो बच्चों यही हमने शो करवाना था। तो बच्चों फिर हम कह देंगे हंस प्रूव डैट, तो जो करिएगा हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, तो जो करिएगा 11। और बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 9 के ही तरह आपने हल करना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ना जो सा 11, ये इसका हल करने का जो सा तरीकाकार है ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, जितने भी ये 2-3 क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 12 13, ये तीनों ही क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करने का जो सा तरीकाकार है ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है। कुछ थोड़ी सी तब्दीली है, वो आपने समझनी है। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ अगर y बराबर है 1/3 प्लस 1.3/2 फैक्टोरिया 1/3 ऊपर होल का स्केयर प्लस 1.3.5/3 फैक्टोरिया 1/3 ऊपर होल की पावर क्यूब प्लस चलते जाएंगे 100 देन प्रूव डैट करें y² प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस सीरीज़ को हल करने से ना आपने ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित। यानी इस सीरीज़ को हल करने से आपने ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित। इस सीरीज़ को हल करने से ये वाला रिज़ल्ट आपने क्या करवाना है, साबित। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपने ना x और n की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर देख लें, ये तो हमारे पास सीरीज़ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर +1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ना +1 लिख देंगे।
यहाँ पर भी अपनी तरफ से +1 करवा देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। सबसे पहले काम आपने ये करना है, क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर है ना +1 नहीं था, तो हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर भी 1 प्लस कर दिया, राइट हैंड साइड के अंदर भी 1 प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करवाएंगे इस सीरीज़ को इसके साथ, n और x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, सेकंड टर्म कितनी है 1/3, और यहाँ से सेकंड टर्म कौन सी है, nx है। तो ये n मल्टीप्लाई इस तरफ आके n क्या हो जाएगा, डिवाइड्स इक्वल टू x आ गया। तवज्जो करिएगा, थर्ड टर्म के बराबर है 1.3 और 2.1, तो ये मेरे पास 1/3 और ऊपर होल का स्केयर इसी तरह। थर्ड टर्म के बराबर कर लेंगे, n इंटू n-1 आ गया ओवर 2 फैक्टोरिया और x का स्केयर। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 1.3 इसी तरह 2.1 2 के बराबर होता है, 1.3 3 के बराबर है, और 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास n इसी तरह n-1 आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल होता है 2.1, और यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट करवानी है। x कितना है 1/3n, 1/3n, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। ये आ गया 3 आ गया, ये हमारे पास 9 दूनी 18 आ गया मसावी, तो ये मेरे पास n इंटू n-1/2, और ये मेरे पास 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर 9 आ गया, और n का स्केयर आ गया। तो जो करिए 9 दूनी 18, ये 18 इस 18 के साथ कैंसिल, एक n इसके साथ कैंसिल, तो ये बचेगा 3 मसावी n-1/n। अब ये 3n डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का n है, माइनस का n इज इक्वल टू -1, तो ये मेरे पास 3n में से -n करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू -1। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी, तो ये मेरे पास 1/3, इसी तरह n की वैल्यू के -1/2, और ये मेरे पास x इसी तरह, तो ये 1 इसी तरह आ गया, ये आ गया -3/2 इज इक्वल टू x। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड, इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, -2/3 आ जाएगा इज इक्वल टू x। तो बच्चों ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू। तो जो करिएगा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये वाली सीरीज़ ले लेनी है 1 + x, ये वाली सीरीज़ 1 + x की पावर n, ये वाली रकम ले लेनी है। और यानी अब इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड और इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड, दोनों सीरीज़ की लेफ़्ट साइड क्या करवाएंगे बराबर। तो यहाँ से हम इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड ले लेंगे 1 + y, और यहाँ से हम इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड ले लेंगे। तो जो करिएगा, इस सीरीज़ की आपने ये वाली लेफ़्ट साइड ले लेनी है, इस सीरीज़ की ये वाली लेफ़्ट साइड ले लेनी है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के बराबर इक्वल कर लेना है। तो बच्चों ये 1 + y आ गया मसावी, ये 1 इसी तरह, x की वैल्यू क्या है मेरे पास -2/3, और n की वैल्यू क्या है मेरे पास, तवज्जो करिएगा, n की वैल्यू है -1/2, तो ये 1 + y इसी तरह, ये वाला 1 ± -2/3, और ऊपर पावर -1/2, तो ये 1 + y इसी तरह। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 - 2 और ऊपर पावर -1/2, तो ये 1 + y मसावी 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर होल की पावर -1/2। तो बच्चों ये 1 + y इसी तरह। अब ये पावर हमने पॉजिटिव के अंदर लेके जानी है, तो इस फ्रैक्शन को तब्दील कर देंगे 3/1 और ऊपर पावर 1/2। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 1 + y आ गया मसावी, और ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट,
तो ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद है ना आपने ना इसका टेकिंग बाय स्क्वायर ले लेना है, हम यहाँ पर लिख भी देंगे। इसके बाद आपने लेना है टेकिंग बाय स्क्वेयरिंग, टेकिंग बाय स्क्वेयरिंग। इस तरफ भी हम स्क्वायर ले लेंगे, तवज्जो करिएगा, और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। ये नया काम है। तो बच्चों आपने इसके अंदर ये इतना काम है ना, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस सीरीज़ को हल करके ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित। तो मैंने यहाँ इसकी लेफ़्ट साइड ले ली, इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड ले ली, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के इस तरह, तो यहाँ पर मैंने x और n की वैल्यू पुट करवा दी। इसके बाद मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, इसका फार्मूला के ज़रिए इसका वैल्यू ओपन कर देंगे। 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो ये 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 3 या माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 2y, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव डैट। यही रिज़ल्ट आपने साबित करवाना था, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो बच्चों आपने इसकी क्या निकालनी होती है, x और y की कीमत। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो बच्चों आपने इस सीरीज़ को सॉल्व करके ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित। और इसके अंदर आपने सबसे पहले x और n की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों इस सीरीज़ के अंदर है ना +1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ना लेफ़्ट हैंड साइड में भी +1 कर लेंगे, राइट हैंड साइड में भी +1 कर लेंगे अपनी तरफ से। अब ये सीरीज़ क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। तो बच्चों अब हम कंपैरिजन करवाएंगे, यहाँ से ये वाली सेकंड टर्म ले लेंगे 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से ये वाली सेकंड टर्म ले लेंगे nx। तो ये 1 इसी तरह 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, ये n मल्टीप्लाई इस तरफ आके n क्या हो जाएगा, डिवाइड। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड टर्म 1.1.3 2 फैक्टोरियल होता है 2.1 और 1/2 की पावर 4 मसावी n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के बराबर, यहाँ से ये वाली थर्ड टर्म ले ली, यहाँ से इस सीरीज़ की थर्ड टर्म ले ली। तो बच्चों इसको सोल्व 1.3 ये 3 के बराबर है, 1 ज़रबे 3 3 आ गया। तो ये 2 की पावर 4 2 की, ये 2 इसी तरह 2 की पावर 4 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 मसावी ये n इसी तरह n-1 आ गया। 2 फैक्टोरियल होता है 2 के बराबर, x की वैल्यू 1/4n दर्ज करवा देंगे 1/4n और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये 3 इसी तरह 16 दूना कितना हो जाएगा 32 मसावी ये n इसी तरह n-1/2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और n का स्क्वायर 16 दूना 32, इस 32 के साथ कैंसिल क्या बचेगा 3, एक n इस n के साथ कैंसिल n-1 आ गया। ये n डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 3n, ये प्लस का n है माइनस का n हो गया इज इक्वल टू -1। तवज्जो करनी है, 3n में से -n करेंगे तो 2n आ जाएगा इज इक्वल टू -1। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई n की। और अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन n इज इक्वल टू -1/2। तो ये 1 इसी तरह आ गया, 4 आ गया, n की वैल्यू -1/2 तवज्जो करनी है। और ये इज इक्वल टू x 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये -1/2 आ गई x की वैल्यू भी, x और n की वैल्यू। इसके बाद जो सा आपने नया काम करना है यहाँ पर लिखेंगे नाउ, इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड ले लेंगे और इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड ले लेंगे।
तो बच्चों नया काम क्या है, इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड, इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड। तो ये मेरे पास 1 + 2y मसावी, तो ये 1 इसी तरह आ गया। x की वैल्यू क्या है -1/2 और n की वैल्यू क्या है -1/2। तो ये मेरे पास 1 + 2y मसावी, तो ये 1 - 1/2 और ऊपर पावर -1/2। तो ये 1 + 2y मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा 2। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 और ऊपर -1/2। तो ये 1 + 2y मसावी, अब 2 में से -1 करेंगे 1 बचेगा, 1/2 और ऊपर पावर -1/2। तो ये मेरे पास 1 + 2y। अब ना इस पावर को ना पॉजिटिव के अंदर लेके जाना है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे फ्रैक्शन को इस तरह। तो ये पावर किस में चली जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों ये हमें पता है, ये मेरे पास 1 + 2y इसी तरह मसावी, तो ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने ना इस सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना होता है, साबित। अब इसका ना स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, टेकिंग बाय स्क्वायर, टेकिंग बाय स्क्वायर। तो ये 1 + 2y और ऊपर होल का स्क्वायर, इस तरफ भी 2 का जज़र का स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y = 2। तो ये मेरे पास 4y का स्क्वायर प्लस 4y और ये +1, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 = 0। तो ये मेरे पास 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 आ गया = 0। तो बच्चों ये देख लें, यही रिज़ल्ट आपने क्या करवाना था, साबित। ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो जो करिएगा 13, और इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों तो आपने इस सीरीज़ को सॉल्व करके आपने ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित करवाना है। तो सबसे पहले आपने x और n की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये जो सी ना वैल्यू, ये सीरीज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर +1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर भी +1 कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी +1 कर देंगे। अब ये सीरीज़ क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। तो इसके बाद आपने कंपैरिजन करना है, यहाँ से आपने सेकंड टर्म 2/5 और यहाँ से सेकंड टर्म क्या है, nx है। तो ये बच्चों मेरे पास 2/5, इसी तरह ये n मल्टीप्लाई इस तरफ आके n डिवाइड हो जाएगा, तवज्जो से समझिएगा। इसके बाद थर्ड टर्म के बराबर कर देंगे, 2 फैक्टोरिया 2 के बराबर 2/5 ऊपर होल का स्क्वायर फैक्टोरिया, इसी तरह मैंने लिख दिया। थर्ड टर्म के बराबर है n × n - 1/2 फैक्टोरिया और x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 3, 2 फैक्टोरिया 2 के बराबर है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो इसके बाद मेरे पास ये n इसी तरह n - 1 आ गया, 2 फैक्टोरिया 2 के बराबर है और x की यहाँ पर वैल्यू पुट करवा देंगे, 2/5n, 2/5n आ गया। तो ये मेरे पास 4 तिये 12 आ गया, 25 दूना 50 आ गया। तो जो से समझिएगा, n × n - 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा और n का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिए 25 दूना 50, इस 50 के साथ कैंसल। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 क्या है, इस यहाँ पर एक n इस n के साथ कैंसल, 4 × n - 1/n आ गया और यहाँ पर क्या बचेगा 12। तो बच्चों यहाँ से हम ये n डिवाइड है, इस तरफ आके n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, तो ये 12n प्लस का 4n माइनस का 4n इक्वल टू -4। तो जो से समझिए 12 में से -4 करेंगे तो ये 8n आ जाएगा इक्वल टू -4। तो ये 8 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/2 आ गई n की वैल्यू। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करवा देंगे, ये 2 इसी तरह, 5 भी इसी तरह। n की वैल्यू क्या है, -1/2 इक्वल टू x आ गया। तो ये मेरे पास 2 इसी तरह, और ये -5/2 इक्वल टू x। ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। इसको लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये -2/5 हो जाएगा इक्वल टू x। तो ये 2 दूनी 4/5 इक्वल टू x। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की भी निकाल ली, n की भी निकाल ली। नया काम आपने क्या करना है, नाउ इसकी लेफ़्ट साइड ले लेनी है इस सीरीज़ की, और इस सीरीज़ की लेफ़्ट साइड ले लेनी है आपने। तो बच्चों यहाँ पर ये मेरे पास 1 + y इसी तरह, ये 1 इसी तरह। x की वैल्यू क्या है, -4/5, और मेरे पास n की वैल्यू -1/2। तो ये 1 + y मसावी, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 - 4 और ऊपर पावर -1/2, तो ये 1 + y मसावी 5 में से -4 करेंगे, 1 आ जाएगा बटा 5, और ऊपर पावर -1/2, तो ये 1 + y मसावी 1। इस फ्रैक्शन, ये पावर पॉजिटिव में लेके जानी है, तो फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 5/1 और ऊपर पावर होगी पॉजिटिव की 1/2। तो ये 1 + y मसावी 5 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे, और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे। फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मरबा जज़र कैंसिल होके 5 आ गया। तो ये y का स्क्वायर प्लस 2y, और ये प्लस का 1 प्लस का 5 है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4 आ गया इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं बच्चों, आपने यही रिज़ल्ट क्या करना था, साबित। तो फिर हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव डैट, यानी यही रिज़ल्ट आपने साबित करवाना था। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, हम हो गया। अब जो पहले 3 चैप्टरों के अंदर जो उनसी एक्सरसाइज रहती हैं वो इंशाल्लाह मैं शुरू करवाऊँगा। मैंने बकिया चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक तमाम चैप्टर करवाए हैं, और तमाम ही एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया है, आप लोगों की बेस बनाई है। तो बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।